guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक यू वर्सेस देम है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं करंटली, कैसा सोच रहे हैं आप उनके लिए, आपके मन में क्या चल रहा है और उनकी क्या है, दोनों की ही हम देखेंगे। सो यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं उनके लिए, ठीक है। एंड देन फिर उनकी एनर्जीज देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये रीडिंग से आप कनेक्ट हो जाएं और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाथवे, पहला कार्ड है पाथवे। सेकेंड वन इज थीफ। थर्ड इज एक्सपेक्टेशन। बॉटम ऑफ द डेक इज अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके देखिए, सबसे पहले यहाँ जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आप अब इनकी आपको बहुत समय से तो डाउट हो सकता है, इस तरीके से हो रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं या आपको कुछ सच नहीं बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपने इनकी कोई बात पकड़ी है ऐसी जो कि ऐसी हो सकती है जो इन्होंने आपको नहीं बताया है, आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और इन्होंने शायद आपको नहीं बताया और आपने वो पकड़ लिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इन्होंने झूठ बोले थे जो अब सामने आ गए हैं, राइट। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हर्ट हुई हैं, क्योंकि आपने जो इनसे एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन आपसे सच बोलेंगे, ये पर्सन आपसे कभी भी झूठ नहीं कह सकते हैं, आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं और कभी भी आपका दिल नहीं दुखा सकते। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको डाउट हो रहा है कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या मुझसे झूठ बोला है या बोल सकते हैं, या मुझे छोड़ देंगे, ये डर मुझे दिख रहा है। कुछ डर है यहाँ पे, कुछ लोगों का पर्दा फाश हो चुका है, कुछ लोगों को डर लग रहा है कि ये मुझे कोई छोड़ के ना चले जाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे झूठ ना बोलेंगे, मेरे सामने कुछ और ना आ जाए, तो उस चीज़ से आप बहुत डर रहे हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता बहुत ही खुशी खुशी सीधे रास्ते चले, ठीक है। प्रॉब्लम्स आए, मतलब यू आर नॉट वन ऑफ दोज की जो बोलता है कि प्रॉब्लम्स ही नहीं आए मेरी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे। मतलब ठीक है अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की भी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, हम कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं, है ना। हर एक जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो ये समझ कर ही आया है कि जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप चाहते हैं कि आप उन प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाएं, अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बना लें। इस रिश्ते में और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इश्यूज आ रहे हैं वो अब नहीं आए, ठीक है। नहीं आए एज इन कि अब वो थोड़ा सा बेटर हो जाएं, चीज़ें आसान हो जाएं, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ झेल लिया है, अब आपने बहुत कुछ समझ लिया है और अब आप चाहते हैं कि बस अब अंत हो जाए इस प्रॉब्लम का और अब खुशी का समय आ जाए। तो आप स्ट्रगल करने से डरते नहीं हैं, आप तैयार हैं उसके लिए, आप उससे नहीं भाग रहे हैं। बट अब आपको शांति चाहिए, आपको चाहिए कि पीस हो, खुशियां हो, अच्छे से चीजें चलें, स्टेबिलिटी हो, सही सही तरीके से चीजें आगे आगे बढ़ती रहे, फ्लक्चुएशंस नहीं हो कि 2 दिन अच्छा 4 दिन खराब, फिर 10 दिन अच्छा 20 दिन खराब। यू डोंट वांट दैट, यू वांट कि स्मूथ चले। अब चीजें थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो आप डील कर लोगे। आप एक परफेक्ट लाइफ ऐसा नहीं कुछ सोचते कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ हो ही ना। वो हिम्मत है आपके अंदर, आप जेन्युइन हो, आप सही का साथ देने वाले हो। और मुझे लग रहा है कि आपके साथ कोई चीटिंग करता है, आपके साथ कोई झूठ बोलता है, वो चीज़ आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आप वो चीज़ नहीं झेल सकते हो कि किसी ने मुझे चीट किया, किसी ने मुझे झूठ बोला। आपको कोई बोल देगा ना, बोल के कर लेगा कि ठीक है मैं ये कर लूँ, आप बोलोगे ठीक है कर लो, तुम्हारी खुशी है कर लो, बट आप वो चीज़ नहीं झेल सकते हो जो कि आपसे आपका दिल तोड़े, आपके बैक से कोई आपको हर्ट करे, आपके बारे में बुरा बोले, वो चीज़ आपके लिए बहुत हर्टफुल रहती है। क्योंकि आप इतने प्योर हो कि आप किसी के बारे में वैसा कभी आप नहीं कहते हो, ना ही सोचते भी हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट
हर्ट हुई हैं। सो कुछ डर भी यहाँ पर दिख रहा है, बट आप चाहते हो अब चीज़ें स्मूथ हो, चाहे टाइम लग जाए बट स्मूथ हो। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम, सो कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आ सकती है। कोई अगर आपका पैसा कहीं पर स्टक था, इस पर्सन के पास कहीं स्टक था, या इनके थ्रू आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था वो स्टक था, तो मुझे वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली पैसा आपकी तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। जैसे कि यू नो आपका जो शेयर है, चाहे वो मटीरियलिस्टिकली है, ठीक है, चाहे वो इमोशनली है, जैसे भी आपका शेयर है, मुझे लगता है वो आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। गिव एंड टेक बराबर होने वाला है। आप अगर इस कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो एक इंसान पैसा दे रहा है दूसरे को, है ना, चीजें बैलेंस हो रही है, जैसे गिव एंड टेक बराबर हो रहा है कि एक बंदा दे रहा है तो दूसरा रिसीव कर रहा है। अगर आप उनमें से हैं कि आपने हमेशा दिया है, तो अब आपकी लेने की बारी यहाँ पर आ गई है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप, क्योंकि आपकी इंटेंशंस भी ऐसी हैं कि बैलेंस हो, जो मैं दे रही हूँ वो मुझे मिले, तो मुझे लगता है अब आपकी ये इंटेंशंस जो है ना, ये आपको फ्रूट देने वाली है। कि आपने जो ये रखा है ना, कि इतना मैनिफेस्ट किया, इतना सोचा, पॉजिटिव रहे, जो भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं, तो उनकी जो मुझे प्रेयर्स आंसर होते हुए भी दिख रही हैं। ओके, सो ये मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें बैलेंस होंगी, और यहाँ पे आप चाहते भी ये हो कि अब बैलेंस हो जाए, अब बस बहुत हो गया इश्यूज और स्ट्रगल, अब बस बैलेंस हो। ऐसी ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज भी जान लेंगे, क्या सोचते हैं आपके पर्सन, उनकी एनर्जीज क्या है। जो नीचे गिर गया है वो मैं नहीं लूंगी। So let me just put the cards back. क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस समय, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। थैंक यू। कुछ कार्ड्स आए हैं। वन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, अदर वन इज द सन एंड मैजिशियन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द वर्ल्ड। वाओ गाइज, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर बहुत बहुत बदल गई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये पर्सन अब आपको चाहने लगे हैं, एज इन कि ये बस इनकी चाहत है कि बस चीज़ें अब आपके साथ अच्छी हो जाएं। इतना खूबसूरत इनकी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में जो इन्होंने गलतियां करी हैं उसका रियलाइजेशन है, ठीक है। इंसान कभी कभी सोचता है, जब धक्का लगता है या चोट पहुंचती है, तो इंसान सोचता है कि मैंने क्या गलत किया था, क्यों ऐसा हुआ, मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं ना, तब इंसान सोचता है कि जिनको तो मैंने अपना माना वो तो अपने नहीं निकले, तो फिर कौन है अपना, जिसको मैं पीछे फेंकता रहा। तो तब वो एनर्जी मैं यहाँ पे इनके लिए फील कर पा रही हूँ कि ये अब वैसा रियलाइजेशन के बाद काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है, फैमिली की वजह से इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने भी इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट की हैं, या कुछ जो नहीं भी होना था वो भी मुझे ब्लॉसम होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना। जैसे ये मैजिशियन का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि ये मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपको, ये चाहते हैं कि ये मुझसे दूर नहीं जाए, ये मेरे साथ हमेशा रहे, ये रिश्ता हमेशा रहे इस तरीके से। ये आपके साथ वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस आए इस रिलेशनशिप के अंदर, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होकर चीज़ें आगे बढ़ें। इस तरीके से भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपना पूरा संसार मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटिफुल हो, इनसाइड आउट आप ब्यूटिफुल हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप जो सोचो उसको पूरा कर सकते हो, इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। एंड यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस में ये आ रहा है। यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो भी फैमिली एनर्जी को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है, विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, सरप्राइजेस को दिखाता है, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होने को दिखाता है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिश्ते
पर है। सो ये पर्सन जो है ना एक फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे वूल स्पिरिट मुझे बहुत लकी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एमेथीस्ट क्रिस्टल लकी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे डियर की पिक्चर भी आप लगा सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, वो भी इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लॉन्जिविटी बढ़ेगी इस रिलेशनशिप की। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए डियर स्पिरिट लकी हैं। हॉर्स स्पिरिट मुझे काफ़ी लकी दिख रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मुझे बटरफ्लाई स्पिरिट बहुत लकी दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस देख रही हूँ मैं। इस पर्सन की एनर्जी में डेफिनेटली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप भी देखने वाले हो आगे आने वाले टाइम पर। और अब ये पर्सन आपके साथ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ बेबीज करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, और सारी नेगेटिव इश्यूज जो पहले रहे हैं रिलेशनशिप में उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कि सन का जो कार्ड है वो मैरिज को डिपेक्ट करता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, ठीक है, और न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। कुछ नया शुरू हो जाए, जैसे इंसान एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ जाए, ऐसी एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी आपको ऊपर दिख रहे होंगे, सन की ऊर्जा भी है, तो ये कंप्लीट जैसे डबल हो रही है वो न्यूनेस की एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग। सो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट मिलेगा आपको, इस पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों में। ये आपको अपना सब कुछ मानने लगेंगे, इनकी एनर्जीज बदल रही हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं क्या है। रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। क्या गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। वाओ, रिकंसिलिएशन। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपका रिकंसिलिएशन पक्का है। कोई पास से वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है। को डिपेंडेंसी, कुछ लोग यहाँ पे बहुत डिपेंडेंट दिख रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि आप ओवर चीज़ों को सोचने लगे, उन पर डिपेंडेंट हो जाए बहुत जल्दी से। अपनी जो एडिक्शन है, कुछ लोग यहाँ पे एडिक्टेड भी हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन या आप। हो सकता है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना हर चीज़ के लिए, तो वो नहीं करना है। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। सो इसको भी बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, दिस कुड बी द वन। यही पर्सन आपके लिए सब कुछ है, ओके। एंड यही वो पर्सन है जो आप ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ पे एंजल्स वो भी कॉन्फर्मेशन हमको दे रहे हैं कि जो आप रोमांटिक, कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है कि जो आप रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हो जिस तरीके का अपनी ज़िंदगी में, उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और वो ये हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन से जो है आप पास्ट में मिले हुए हैं, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये पुराना आपका इस पर्सन से कनेक्शन है, इस बर्थ का नहीं है। आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैं अपना वक्त तो ज़ाया नहीं कर रही हूँ, क्या मैं सच में सही कर रही हूँ, क्या मुझे और इस रिश्ते के अंदर अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो येस करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन टाइम पे सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में ब्लॉसम होंगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल सेशन को बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, किसी से रेजोनेट करती हैं, किसी से नहीं करती हैं। सो आप अपने पर्सनल सेशन को बुक करा सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। सो मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।